सभी कर्क राशि वाले भाई बहनों को मेरा नमस्कार। अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कई नए बड़े अवसर लेकर आने वाला है। अक्टूबर के महीने के अंदर कई बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं कि किस दिशा के अंदर आप लोगों का भाग्य आप लोगों का साथ देगा, साथ के अंदर करियर के अंदर ग्रोथ होगी भी कि नहीं होगी। इस तरीके के तमाम प्रश्न आप लोगों के दिमाग के अंदर चल रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए नई ये अवसर लेकर आने वाला है, उन्नति के मार्ग खोलने वाला है और आप लोगों को सफलता दिलाने वाला है। लेकिन साथ के अंदर कुछ चुनौतियों का भी आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप लोगों को वो पता चल सके कि आप लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अंत के अंदर आप लोगों को कुछ उपाय दूंगी, जिससे कि अक्टूबर का महीना आप लोगों को चुनौतियों से लड़ने के लिए सक्षम बना सके। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, देर न करते हुए आगे की चर्चा हम लोग जारी करते हैं, कि आप लोगों को पता चल सके कि अक्टूबर का महीना के अंदर आप लोगों के जीवन से संबंधित क्या क्या राज छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोचर की स्थिति देख लेते हैं कि गोचर के अंदर ग्रहों की एनर्जी किस तरीके की चल रही है अक्टूबर के महीने के अंदर। साथ के अंदर ये जो मेरा राशिफल है, ये लग्न से भी आप देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, और साथ के अंदर आप अपने बोलते नाम के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोचर के ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। तो जो कर्क राशि है वो कालपुरुष कुंडली की चौथी राशि है, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हमेशा निरंतर गतिमान रहते हैं। साथ के अंदर आप लोगों के द्वितीय भाव के अंदर शुक्र और केतु की युति हुई है। तृतीय भाव के अंदर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं युति बनाकर, और चतुर्थ भाव के अंदर मंगल देव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं, और नवम भाव के अंदर जो कि आपका भाग्य भाव है उसके अंदर शनि देव गोचर कर रहे हैं, जो कि अभी वक्री अवस्था के अंदर है और नवंबर तक रहने वाले हैं। इसके अलावा गुरुदेव आपके द्वादश भाव के अंदर गोचर करने वाले हैं। तो अभी तक तो आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि गुरुदेव आप लोगों की कुंडली के अंदर द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन 19 अक्टूबर को गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करके आप लोगों के लग्न के अंदर गोचर करेंगे, तो स्थितियों के अंदर और सुधार होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गोचर जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे, तो उनका भी इफेक्ट आप लोगों के जीवन के ऊपर आएगा, नया यू टर्न आएगा। तो 9 अक्टूबर को शुक्र देव आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर करेंगे, जो कि अभी आपके द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को बुध आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करेंगे। उसके अलावा 17 अक्टूबर को सूर्य देव अभी आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। 17 अक्टूबर से ये आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करेंगे। फिर 27 अक्टूबर को मंगल देव, जो कि अभी आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, बाद में पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे। उसके बाद 19 अक्टूबर को गुरुदेव आपके अभी द्वादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जो कि बाद में लग्न के अंदर गोचर करेंगे। तो ये स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। जब गुरुदेव का गोचर जब आपके लग्न के अंदर होगा, जो कि वहां पर आके ये उच्च के हो जाते हैं, तो आप लोगों के अंदर एक ठहराव आएगा। आप लोगों के जो भाग्य भाव के स्वामी होने की वजह से आपके भाग्य के अंदर जो भी अड़चने आ रही थी, वो अड़चने खत्म होंगी। आपका भाग्य अब तक आपका साथ नहीं दे रहा था, तो वो देना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के अंदर एक परिपक्वता आएगी, आपके व्यक्तित्व के अंदर निखार आएगा, और साथ के अंदर आप लोगों को थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर भी लेकर जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी शिक्षा। शिक्षा हमेशा पंचम भाव से देखी जाती है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि अभी आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। लेकिन मंगल देव आपके 27 अक्टूबर को पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे। तो आपका जो अभी शिक्षा का जो स्तर है वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो सकता है। साथ के अंदर आप जितना अभी फोकस नहीं कर पा रहे होंगे अपनी शिक्षा को लेकर, 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल देव आपके पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे, तो आपकी शिक्षा के स्तर के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी शिक्षा पर पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे, और साथ के अंदर जो भी आपने अपनी शिक्षा को लेकर गोल निर्धारित कर रखा है, उसके अंदर आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। अब देखते हैं लव लाइफ। लव लाइफ के भी पंचम भाव से देखी जाती है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति लव के हिसाब से अच्छी कही जा सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत शुक्र जो कि है केतु के साथ बैठे हुए हैं, शुक्र प्यार और रोमांस के कारक है, तो थोड़ी बहुत आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन मीन मेक की स्थिति बनी हुई होगी। आप दोनों के बीच थोड़ी आर्ग्यूमेंट की स्थिति भी आ सकती है। तो आप लोगों की जो अभी लव लाइफ है वो थोड़ी अभी स्मूथली नहीं चल रही होगी।
आप लोगों को कुछ ना कुछ आपस में बात नहीं कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा होगा। इस तरीके की स्थितियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन जब मंगल देव आपके पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे, स्वयं की राशि के अंदर होंगे, तो फिर आप लोगों के बीच हल्की फुल्की आर्ग्यूमेंट की स्थिति रहेगी। आप लोगों के थोड़े बहुत विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी लव लाइफ स्मूथली चलने वाली है। उसके बाद देखते हैं आपका वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन हमेशा सप्तम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि अभी वक्री अवस्था के अंदर आपके नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि आपका भाग्य भाव है। तो आपका जो साथी है वो, उनकी धन की स्थिति अच्छी कही जा सकती है, उनका भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीरे हो सकती है, लेकिन आपका उनका भाग्य आप लोगों का साथ देगा। लेकिन जब गुरुदेव अभी आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट की स्थिति होगी, आप दोनों के विचार नहीं मिलते होंगे, लेकिन जब गुरुदेव आपके लग्न के अंदर आ जाएंगे 19 अक्टूबर से, तो फिर आप लोगों की जो, जब गुरुदेव सातवीं दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन को देखेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जो अब तक आपके वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियां चल रही थी, आर्ग्यूमेंट की स्थिति थी, दोनों के विचार नहीं मिल पा रहे थे, उन सब चीजों की समाप्ति होगी और आपका वैवाहिक जीवन स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आपका भाग्य। भाग्य हमेशा नवम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी है गुरुदेव, जो कि अभी आपके द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होगा, बहुत सी अड़चने बनी हुई होगी, कोई काम आप करते होंगे लेकिन वो किसी न किसी कारणवश रुक जाता होगा, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा, साथ के अंदर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन जब गुरुदेव लग्न के अंदर आ जाएंगे 19 अक्टूबर तक, थोड़ी आपको परेशानियां झेलनी है। उसके बाद गुरुदेव जब लग्न के अंदर आ जाएंगे, जो कि अपने नवी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, वहां पर शनि पहले से मौजूद है, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके जीवन के अंदर जो भी अब तक परेशानियां चल रही थी भाग्य को लेकर, आप मेहनत करे जा रहे थे लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो अब आपका भाग्य उसके बाद साथ देने लग जाएगा। हालांकि शनिदेव वहां बैठे हुए वक्री अवस्था में, उसकी गति धीमी हो सकती है, लेकिन भाग्य आपका जरूर साथ देगा। साथ के अंदर आपके धन की स्थिति देखी जाए तो आपके धन भाव के अंदर शुक्र देव बैठे हुए हैं केतु के साथ, आपके पास धन काफी आएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन केतु आपको जोड़ने नहीं देगा वो धन, आप उस धन को की सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं आपके करियर की। करियर हमेशा दसम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी बनते हैं आपके मंगल देव, जो कि अभी आपके चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो करियर की दृष्टि से तो आपका करियर बहुत अच्छा है, उसके अंदर किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। आप मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप अपने जो कार्य है उसको बहुत अच्छे से और पूरी लगन के साथ करते हैं, उसके अंदर जल्दबाजी थोड़ी कम करें तो वो काम और भी अच्छा होगा। आपके सामने जो भी चुनौतियां आती हैं वो आप उनका अच्छे से सामना कर लेते हैं। लेकिन जब मंगलदेव आपके 27 अक्टूबर को पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे और आपके करियर के भाव को देखेंगे, तो फिर आपके जो करियर है उसके अंदर आपको और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके अधिकारी वर्ग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य देव भी गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव के अंदर आ जाएंगे, जो कि सीधी दृष्टि आपके दसम भाव के ऊपर डालेंगे। तो अधिकारी वर्ग के साथ आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, अधिकारी वर्ग आपका हर चीज के अंदर सहयोग करेंगे, और आप यदि किसी ऊंचे पद के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ऊंचा पद भी आप लोगों को मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों को जॉब मिल सकेगी, आप लोगों का इंक्रीमेंट रुका हुआ है वो इंक्रीमेंट मिल सकेगा। साथ के अंदर आप यदि अपनी जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं और किसी अच्छी जगह जाना चाहते हैं तो समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप लोगों के गोचर की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, करियर की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से। लेकिन स्वास्थ्य यदि इस इंसान का अच्छा रहता है तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो लग्न से हमेशा स्वास्थ्य देखा जाता है और छठे भाव से रोग देखे जाते हैं। तो लग्न आप लोगों का चंद्रमा है वो हमेशा गतिमान रहता है, अपनी चाल बदलते रहते हैं, तो कफ वगैरह की समस्या आप लोगों को हमेशा रह सकती है। साथ के अंदर छठे भाव के स्वामी गुरुदेव बनते हैं, जो कि अभी आपके द्वादश भाव के अंदर है, तो अभी आपको बहुत ज्यादा स्टोमक प्रॉब्लम रहती होगी, लीवर में प्रॉब्लम रहती होगी, लीवर बढ़ा हुआ होगा। साथ के अंदर आप लोगों के बीमारियों के ऊपर खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन जब गुरुदेव 19 अक्टूबर को लग्न के अंदर आ जाएंगे तो आपकी जो बीमारियां अब तक चल रही थी, पेट संबंधी प्रॉब्लम हुई, लीवर से संबंधित हुई, आप लीवर का आकार बड़ा होना, ये सब परेशानियां जो थी आपकी खत्म हो जाएंगी, और साथ के अंदर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कई राज छुपाए हुए था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। आपके करियर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपकी लव लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, शिक्षा के अंदर आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, साथ के अंदर धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। जब सभी चीजें अच्छी होती है तो अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आया है।
लेकिन उपाय के तौर के ऊपर कुछ चुनौतियां आप लोगों के सामने आएगी। तो उपाय के तौर पर आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को एक तो चंद्रमा का बीज मंत्र करना है। उसके अलावा आप लोगों को, अगर आप बीज मंत्र भी नहीं करते हैं तो शिवलिंग पर जल और दूध का रेगुलर बेस के ऊपर अभिषेक करें, साथ के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए और भी अच्छा हो सकता है। तो अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगर भाइयों बहनों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।